मेरी स्वरचित पुस्तक प्रीत नवनीत राधा कृष्ण की अलौकिक लीलाओं पे लिखी गई एक लघु खंड काव्य पुस्तक है। इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीला, रास, राधा गोविंद और उद्धव गोपी संवाद के ऊपर ये घनाक्षरी छंदों की हिंदी की पुस्तक है। इससे की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवित्री आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी ने लिखी है। प्रोफेसर डॉक्टर प्रणव शुक्ला जी, प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा और सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री चंद्रमोहन जी उपाध्याय ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है। पुस्तक के प्रारंभ में मैंने गोविंद देव जी को ये पुस्तक समर्पित की है और इस पुस्तक में ये समर्पण का दोहा राधे गोविंद भगवान के लिए लिखा हुआ है। तो मैं आपके सामने ये दोहा प्रस्तुत करूं, फिर इसके जो प्रारंभिक कुछ 2-4 छंद में इसे बार आपके सामने प्रथम पुष्प में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर रख रहा हूं। निवेदन है। चरण धूलि गोविंद की मन की एक लगाम, चरण धूलि गोविंद की मन की एक लगाम, सब रोगों की है दवा दीपक हरि का नाम, सब रोगों की है दवा दीपक हरि का नाम। और घनाक्षरी छंदों में वंदना राधे गोविंद की किस तरह से है, निवेदन है, प्रारंभ है कि गोविंद के गुण गाऊं, गोविंद के गुण गाऊं, चरण शरण पाऊं, गणपति कृपा करे सवर दीजिए। गोविंद की पर छाया राधे रानी महामाया, शारदे माँ प्रेम भक्ति काहि वर दीजिए। ब्रह्म और माया ये हैं राधे श्याम अवतार, ब्रह्म और माया ये हैं राधे श्याम अवतार, दिव्य लीलाओं से मेरा उर भर दीजिए। मैं तो तेरी शरण में तू ही जाने तेरी माया, दीपक शरण आया कृपा कर दीजिए, दीपक शरण आया कृपा कर दीजिए। और भगवान जेल में जन्म लेने के बाद यशोदा के घर आते हैं और वहाँ जन्मोत्सव होता है। आज का दिन जन्मोत्सव का निवेदन है। जन्मा यशोदा के लला बात फैली घर घर, गोकुल में जन्मोत्सव नंद के आंगन में, जेल में प्रगट भये कोई भेद जाने नहीं, नाच रही गोपिकाएं नंद के आंगन में। देव की बेचारी देखो मथुरा में जेल काटे, देव की बेचारी देखो मथुरा में जेल काटे, यशोदा के भाग्य जगे नंद के आंगन में। शिशु दिव्य अवतारी ब्रजवासी बलिहारी, गूंज रही किलकारी नंद के आंगन में, गूंज रही किलकारी नंद के आंगन में। और जन्म के 1-2 दिन बाद ही, कुछ चंद दिनों बाद किस तरह से पूतना आती है और किस तरह से पूतना का उद्धार होता है। निवेदन है। पूतना ने पूतनी तो नंद लाल ले उड़ी थी, शिशु सुकुमार का तो राम रखे वाला था। गोपियों के भाग्य से ही जैसे तैसे बचा श्याम, यशोदा के कान का तो राम रखे वाला था। काल का कराल गाल पूतना पिशाचनी थी, काल का कराल गाल पूतना पिशाचनी थी, ब्रज के दुलारे का तो राम रखे वाला था। गोकुल के सब लोग देख पूतना का रूप, गोकुल के सब लोग देख पूतना का रूप, भोले नंद के लला का राम रखे वाला था। और किस तरह छकड़ा गिरता है और वो भगवान किस तरह से छकड़े से बातों में पार पा लेते हैं। छकड़े का गिरे ना भी कैसा है संयोग देखो, छकड़े का गिरे ना भी कैसा है संयोग देखो, कौन बेरी बन गया इस नन्हे कान का, खटिया पे सोते हुए शिशु पे उलट गया, प्रभु रखे वाला बना इस नन्हे कान का। दही दूध की भी सारी मटकियाँ फूट गई, दही दूध की भी सारी मटकियाँ फूट गई, बाल भी न बांका हुआ इस नन्हे कान का। यशोदा के भाग्य से ही टूटे छकड़े से बचा,
यशोदा के भाग्य से ही टूटे छकड़े से बचा, सब मिल ध्यान धरो इस नन्हे कान का। और इसके बाद किस तरह से तृणावर्त राक्षस बवंडर का रूप धरकर आता है और गोकुल में किस तरह कोहराम मचता है और किस तरह से उसका तृणावर्त का भगवान विनाश करते हैं। देखिए, तृणावर्त देते आया भवंडर रूप धर, रेत भरी आंधी लिए गोकुल में छा गया। यशोदा के ललन को नभ में उड़ाया दूर, गोकुल में चारों ओर अंधकार छा गया। कृष्ण ने दबाया गला वजन बढ़ाया खूब, तृणावर्त देह धर धरती पे आ गया। गिरा था चट्टान पर कृष्ण लटके हुए थे, गोकुल में घर घर अचरज छा गया। और यशोदा किस तरह से जैसे गाय अपने बछड़े को ढूंढती है, किस तरह माँ अपने भगवान को ढूंढ रही है। यशोदा भी धेनु जैसे अपने लला को ढूंढे, यशोदा भी धेनु जैसे अपने लला को ढूंढे। धूल भरा बवंडर श्याम दिखते नहीं, करती विलाप मैया कहाँ गया मेरा लाल। गोकुल की ग्वाल बाल बात सुनते नहीं, गोप और गोपियां भी खोज रहे नंदलाल। आस पास खोज लिया श्याम दिखते नहीं, गोप और गोपियां भी खोज रहे नंदलाल। आस पास खोज लिया श्याम दिखते नहीं, दूर के पहाड़ पर तृणावर्त मार कर। कृष्ण अठ केली कर देखो डरते नहीं, कृष्ण अठ खेली कर देखो डरते नहीं।